आज हम जापानीज यूनिवर्सिटीज का ओवरव्यू देखेंगे, यानी कि हम देखेंगे कि जापान में कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, कितनी टाइप की यूनिवर्सिटीज हैं, उनके एक्रेडिटेशंस क्या हैं, और साथ ही में हम ये भी देखेंगे अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट है हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडी इन जापान और आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोर्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में अवेलेबल है, तो ये आप कैसे पता लगा सकते हैं, ये सारा आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो स्टे विद मी। So let's start with the number of universities. जापान में in all there are about 786 universities और ये 3 तरह की होती हैं, प्राइवेट, नेशनल एंड पब्लिक। लेकिन किसी भी टाइप की यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, all 786 universities they are controlled by MEXT। MEXT, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, MEXT is the Ministry of Education in Japan. So MEXT directly controls all these universities. Private universities, of course, are managed by private organizations. National universities जो हैं वो national government run करती है और operate करती है, और public universities are run by local bodies. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, maximum universities in Japan which are about 607 are private, और यहाँ पे अभी तकरीबन 2.1 मिलियन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सिमिलरली नेशनल यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो 86 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जापान में, और वहाँ पे 0.6 मिलियन स्टूडेंट्स स्टडी करंटली। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ देयर आर अबाउट 93 एंड 0.15 मिलियन स्टूडेंट्स स्टडी इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन जापान। एक्रेडिटेशंस की बात कर लेते हैं कि जापान में एक्रेडिटेशंस हम कैसे देखते हैं यूनिवर्सिटी की। सो जापान में 2 इम्पॉर्टेंट एक्रेडिटेशंस हैं, एक है जापान यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेशन एसोसिएशन और दूसरी है जापान इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन इवैल्यूएशन। ये दोनों ही बॉडीज जो हैं दे आर सर्टिफाइड बाय MEXT। सो अगर आप कोई भी कोर्स देखना चाहते हैं जापान में, जो भी यूनिवर्सिटी आप शॉर्टलिस्ट करते हैं अपनी रिसर्च के बाद, आप ये देख सकते हैं कि वेदर और नॉट दे आर अ पार्ट ऑफ दीज एक्रेडिटेशंस। सो दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ सेफ्टी कि वो यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड है, वेल स्टैब्लिश्ड है, वेल नोन है जापान में। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल सिस्टम ऑफ जापानीज यूनिवर्सिटीज। जापानीज यूनिवर्सिटीज का कोई सेंट्रल सिस्टम नहीं है, यानी कि हर एक यूनिवर्सिटी एक सेपरेट एंटिटी की तरह ऑपरेट करती है व्हेन इट कम्स टू एप्लीकेशंस। सो कोई कॉमन एप्लीकेशन नहीं है कि एक एप्लीकेशन भर के आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। सारी यूनिवर्सिटीज के एप्लीकेशन डेट्स भी अलग होते हैं। डोमेस्टिक स्टूडेंट्स के लिए यानी कि जापानीज नेटिव स्टूडेंट्स के लिए अलग हो सकते हैं डेट्स, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलग डेट्स होते हैं। सिमिलरली ऑल द यूनिवर्सिटीज हैव डिफरेंट क्राइटेरिया, दे हैव डिफरेंट स्कॉलरशिप्स, दे हैव डिफरेंट टाइम ऑफ एनरोलमेंट ऑल्सो। सो यू विल हैव टू पर्सनली चेक विद ईच यूनिवर्सिटी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन देयर कोर्स कि उनकी कोर्सेज कब स्टार्ट होते हैं, उनका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। बट हैविंग सेड दैट, हम आने वाले वीडियोज में एक जो कॉमन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं जापान की, वो हम जरूर कवर करेंगे। दिस वाज ब्रॉडली अबाउट जापानीज यूनिवर्सिटीज का एप्लीकेशन सिस्टम कैसे वर्क करता है। नाउ आई मस्ट टेल यू, जापान में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो होते हैं वो 4 इयर्स के होते हैं। ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आर फॉर 4 इयर्स, ग्रेजुएट कोर्सेज 1 to 2 years एंड डॉक्टरल कोर्सेज कैन बी फ्रॉम 3 to 4 years। ये जो कोर्सेज हैं, हमारा मोस्ट कॉमन परसेप्शन इन इंडिया इज कि जापान में पढ़ने के लिए आपको जापानीज आनी ज़रूरी है, लेकिन ये जितने भी मैंने आपको यूनिवर्सिटीज़ बताई, इनमें से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि इंग्लिश में कोर्सेज ऑफर करती हैं। सो देर आर अबाउट in fact 90 different courses available in 40 different universities in Japan, undergraduate courses which are available in English, and they are available in all streams. They can be in humanities, they can be in management, they are in liberal arts, all IT or engineering, they are available in all the streams. Similarly, Japan में graduate courses भी बहुत सारे available हैं. There are about 160 courses available in 51 universities. In fact, graduate courses English में ज़्यादा available हैं than undergraduate courses.
बट हैविंग सेड दैट अंडरग्रेजुएट कोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट टू स्टडी, आई एम श्योर यू विल फाइंड इट इन द लिस्ट. नाउ लेट्स कम टू एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बट हाउ डू वी फाइंड अ पर्टिकुलर कोर्स इन जापान? हम कैसे पता लगाएं कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है? सो उसके लिए हमें एक वेबसाइट को रेफर करना पड़ेगा विच इज कॉल्ड स्टडी इन जापान. इधर मैं आपको अपनी स्क्रीन पे खोल के दिखाती हूँ कि हम कैसे देख सकते हैं इस कोर्स को, कैसे सर्च कर सकते हैं. सो जैसे कि आप देख सकते हैं, करेंटली वी आर ऑन अ वेबसाइट कॉल्ड studyinjapan.go.jp. ये वेबसाइट स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है. एंड जैसे ही मैं इस पेज पे लैंड की, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. वाई स्टडी इन जापान, प्लानिंग स्टडीज इन जापान. यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं. बट टुडे वी विल फोकस ऑन फाइंडिंग द राइट स्कूल फॉर यू. सो इसके लिए हमें सर्च स्कूल, यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो सर्च स्कूल्स का एक ऑप्शन आता है. हम सर्च स्कूल्स में जा सकते हैं. एंड देन यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि यहाँ पर हम फ्री वर्ड डाल सकते हैं, स्कूल नेम डाल सकते हैं, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, आप कौन सी स्टडीज़ के लिए देख रहे हैं. वी कैन ऑल्सो चूज बाय मेजर फील्ड. सो देयर आर वेरियस वेज. सो just for an example, what I will do here is I will let's say I will go to science and I choose to study, let's say I choose to study electronic engineering, and I come down here and medium of instructions, अगर मैं यहाँ पर English 100%, Japanese 50%, इंग्लिश 50%, ये अगर मैं चूज़ कर लेती हूँ. एक्चुअली अलग अलग तरह के कोर्सेज में अलग अलग फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, बट फॉर नाउ आई विल जस्ट चूज ऑल ऑफ दीज एंड आई विल गो टू सर्च. सो व्हेन आई सर्च हियर you will see that it gives me options of all these universities which offer electrical engineering program. और यहाँ पर साथ ही में आपको ये भी पता लग जाएगा यूनिवर्सिटी का नाम क्या है. यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है, ग्रेजुएट प्रोग्राम अवेलेबल है, ये यूनिवर्सिटी नेशनल है कि प्राइवेट है, और साथ ही में वो कहाँ पर लोकेटेड है ये भी आपको पता लग जाएगा. और यहाँ पर और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, जैसे कि इनरोलमेंट ईयर, इनरोलमेंट मंथ कौन सा है. सो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अप्रैल है, और वैसे ही यहाँ पर और भी डिटेल्स हैं, जैसे कि इनकी एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन होती है. सो नाउ यू नो दैट इट्स अ वेब एप्लीकेशन एंड यू कैन अप्लाई ऑनलाइन. Similarly, you can see that Yokohama University, for example, pre-arrival admissions भी हैं यहाँ पर. So, likewise, you will have a list of universities which offer this particular program, and you can accordingly choose which university you would like to go to. Now, I just want to tell you that there are two recruitment periods in Japan. एक spring enrollment होता है और एक फॉल एनरोलमेंट होता है. लेकिन अगेन ये यूनिवर्सिटी बेसिस पे डिफरेंट हो सकता है और कोर्स पे भी डिपेंड करता है. सो यू विल नीड टू लुक एट ईच यूनिवर्सिटी डिफरेंटली. फर्स्ट यू हैव टू शॉर्ट लिस्ट विच यूनिवर्सिटी यू वुड लाइक टू स्टडी एट, और उसके बाद आपको खुद ये रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी. अब मान लीजिए कि आपने अपनी पसंद का कोर्स देख लिया जापान में कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसीजर इन जापान. इंडिया में एडमिशन सिस्टम ज़्यादातर कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स पे डिपेंड करते हैं. जी, नीट, गेट, ये सारे एग्जाम्स हमें लेने पड़ते हैं इफ़ यू वांट टू एनरोल इन अ यूनिवर्सिटी. लेकिन जापान में ये सिस्टम कोई भी ऐसा सेंट्रल एग्जाम नहीं होता. फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हर यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर अलग है. देयर कैन बी डिफरेंट प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स फॉर ईच यूनिवर्सिटी. सो यू विल हैव टू रिसर्च ऑन योर ओन कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एनरोल करना चाहते हैं वहाँ पर एनरोलमेंट प्रोसीजर क्या है. सो ये जो एडमिशन प्रोसीजर है ये हम अपने आने वाले वीडियोस में ज़रूर डिस्कस करेंगे इन डिटेल. जो एक जनरली जो यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करती हैं वो सिस्टम हम ज़रूर डिस्कस करेंगे. बट फॉर नाउ यू हैव टू कीप इन माइंड दैट the system can vary from university to university. Now an important question is, when should you apply?
Most universities in Japan have two intakes. One is in spring and the other one is in fall. अगर आप इंडियन ऑडियंस हैं, अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए अगर आप करेंटली 12th में हैं तो मोस्ट सुटेबल टाइम यूजुअली इज द फॉल, क्योंकि उस समय आपके 12th के रिजल्ट आ चुके होते हैं एंड यू आर इन अ पोजिशन टू अप्लाई. लेकिन ज़्यादातर जापानीज यूनिवर्सिटीज गो बाय प्रिडिक्टेड स्कोर्स फॉर 12th ग्रेड, तो आपको थोड़ा एडवांस में अप्लाई करना होता है. सो एटलीस्ट 6 months in advance every university expects you to apply. It can be 1 year in advance also. So you will have to check with each university individually कि आप जहाँ पे interested है वहाँ का system क्या है. So this is all for today. I hope after watching this video you got a fair idea about university system in Japan. So for future videos where we cover more details about universities in Japan, if you want to be updated about the videos, please like this video and subscribe to our channel.